हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम एस स्टडी सर्कल्स। आज क्लास रे आमे डिस्कसन करवा साइंस रो मॉक टेस्ट नंबर 3 को। यार पूर्व क्लास मानक आमे दुईटी मॉक टेस्ट डिस्कसन करिसंती। जदि आपण माने से क्लास गुडी को देखि नांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट लिंक अछि सेटू क्लिक करी आपण से दुईटी क्लास को देखि परिबे। आज जो मॉक टेस्ट नंबर 3 रहइबो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहइबो 25 रु केते मार्क आपण सिक्योर करूछंती कमेंट माध्यम रे जणाइबे। एवं आज जो क्लास टी इंपोर्टेंट रहिबो तुमरो अपकमिंग फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एवं एलआई एग्जामिनेशन बाई। तो देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। देखो प्रथम क्वेश्चन अछि व्हिच टिश्यू acts as a first line of protection for body from any physical or chemical damage। देखो जे कौन सी फिजिकल आउ केमिकल डैमेज रो हमको प्रोटेक्शन दवा पाई हैला फास्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन किए होची केउ प्रकार टिश्यू प्रोवाइड करे। तुम जानी जो ऑर्गन रो सबुठारु आउटर मोस्ट टिश्यू होची कौन ना एपिथेलियल टिश्यू। तेणु आंसर हो तुम ऑप्शन 2 एपिथेलियल टिश्यू। आउ आडिपोज टिश्यू कौन जो फैट सब स्टोर हो रहे जो टिश्यू रे। आउ मस्कुलर टिश्यू जानी मसल मान थाए। आउ एरुलार टिश्यू तुम कौन ना जो थे कि तुम वाटर आउ वाटर हूँ स्टोर हो रहे है वाटर स्टोर हो रहे एटा एरुलार टिश्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख आमको ये पचारि -40 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वाल टू हाउ मेनी डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल। तुम्हें जानी कौन ना हूँ फारेनहाइट तुम गोटे प्रकार टेम्परेचर मेजरमेंट करा जाए गोटे अच्छी तुम इंस्ट्रूमेंट को कौन कहते तापमान यंत्र है थर्मोमीटर ताकू कहती। तो थर्मोमीटर जो फारेनहाइट थर्मोमीटर रे गोटे देखा जे टेम्परेचर केते अच्छी -40 डिग्री अच्छी। तो सहीटा सेल्सियस स्केल रे तुम केते देखो तुमको पचारि। तुम्हें जानी जे हूँ F-32 ये फर्मूला को मन रख F-32/9 इज इक्वल टू C/5 है C/5। ताले एफ रो वैल्यू केते -40 तेणु एफ जगह तुम्हें पुट कर दियो -40 है -40 -32। तो यहाँ के 9 इज इक्वल टू के C/5। तो यहाँ है -72/9 जोड़ा कि तुम्हें कहीपर के हम देख -40 -32 -72/9। तो -8 इज इक्वल टू C/5। ताले C इज इक्वल टू के क्रॉस मल्टीप्लाई करदे C इज इक्वल टू के माइनस केते ना हो 40 बुझेगा। ताले -40 तुम राइट आंसर हो -40 तुम राइट आंसर हो क्लियर। तो देख राइट आंसर कौन ना -40 हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। व्हेन द ब्रांच ऑफ ए ट्री इज सेकेंड वायोलेटली। तो गोटे ट्री रो ब्रांच को तुम जोरे जोरे हल्ब द लीव्स फॉल लीव गुड़िक कौन हम झड़ी पड़ो। दिस हैपेनिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो यहाँ जो है तो कहीं तो ये जे हूँ यहाँ न्यूटन्स फास्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर न्यूटन्स फास्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करुँची। तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क को तुम कह जाए पावर है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को कह जाए पावर। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को कौन कह जाए एनर्जी कह जाए है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी कह जाए रेट ऑफ डूइंग वर्क को तुम पावर कह जाए। तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख द सिल्क फाइबर इज प्राइमरली मेड अप ऑफ। तो तुम जो सिल्क फाइबर है सिल्क फाइबर प्राइमरली क्यों तैयारी होता है। तुम जानी प्रोटीन रु तैयारी होता है सिल्क फाइबर प्रोटीन रु तैयारी होता है। तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड फास्टर इन समर बिकज देखो जी मिल्क शीघ्र कौन हुए बहुत शीघ्र एज कंपेयर टू तुम विंटर सीजन फास्टर हूँ समर रे तुम मिल्क कर्ड रे कन्वर्ट हो जाए। तो यार राइट आंसर तुम हो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर है। तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो कारण ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़िया जो कौन हुए बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत बढ़ी जाए है। तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख
सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू सोलार एनर्जी को आम इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट करि परिबा देख ये फोटो वोल्टाइक सेल द्वारा तुम्हें कौन कर ना सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट कर तेणु ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज तो ये देख मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस तुमको पचरा जाइए तो केल्विन स्केल 273 केल्विन हम है जदि सेल्सियस रे तुमको पचारि था ये तुम कही था 100 डिग्री सेल्सियस केते ना 100 डिग्री सेल्सियस कही था जोटा कि केते 273 केल्विन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑप्शन 2 एटा क्लियर माने करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन प्रोपेन रो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम जानिथिबो केते हेबो C3H8 हला C3H8 तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। तो देख ता छड़ा ये तुम देखिपर केतोटा फॉर्मूला इंपोर्टेंट रोची मिथेन है C4 आउ होची ब्यूटेन तुम C4H10 आउ इथेन है C2H4 तो मन रखिबो एगुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड से कहूँ जेकोसी इंस्टाट ऑफ टाइम रे वेलोसिटी को कौन कह जाए ना इंस्टांटेनियस वेलोसिटी बोली कह जाए ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नॉर्मल रे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन इन एटा अब रिफ्लेक्शन है तुम जानी रिफ्लेक्शन एमती हुए तो यहाँ इंसिडेंट रे आसला रिफ्लेक्टेड रे एमती पलैगला यहाँ है नॉर्मल तो एगुड़िक सब गोटे प्लेन भितर थाए है तो जोटा को आम रिफ्लेक्शन रो लॉ बोली कहती बुझीगला तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर तो हार्ड वाटर रे तुम केउटा अधिक परिमाण रे थाए तुम जानी हार्ड वाटर कौन ना हूँ जो मिनेराल्स अधिक परिमाण रे थाए जो वाटर रे अधिक परिमाण रे मिनेराल्स थाए ताको कह जाए हार्ड वाटर तो हार्ड वाटर रे कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक परिमाण रे थाए तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इफ एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट बाय ए मैग्नेटिक फील्ड तो ये तुमको पचारि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन हम जिते बड़े गोटे अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा जाउची कुआड़ को नॉर्थ है प्रोजेक्ट करा जाउची टुवर्ड्स नॉर्थ सेटा डिफ्लेक्ट हो ईस्ट आड़ को तो मैग्नेटिक फील्ड तुम अपवर्ड हम एटा को तुम केमिति जानिब ना एटा को तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल को अप्लाई करिके जानी परिबो है तो ये फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रोल ये मुझे मेंशन कर दिया यार PDF को टेलीग्राम रे देदेवी या पढ़ी जानी परिबो तो आंसर तुम ऑप्शन 2 हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम तो से पचार क्यों सेल ऑर्गेनेल है सेल ऑर्गेनेल रे तार निजस्व DNA अच्छी आउ राइबोसोम अच्छी तुम जानी एटार आंसर हो माइटोकॉन्ड्रिया आउ प्लास्टिड तो माइटोकॉन्ड्रिया आउ प्लास्टिड निजर DNA आउ राइबोसोम अच्छी है राइबोसोम अच्छी तो ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन यूनिट रही तुम कौन ना हूँ जूल है ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स प्रोड्यूस बाय बॉडिंग एंड कैन आल्सो कैरी आउट जेनेरेशन से कहूँ बॉडिंग द्वारा क्यों एनिमल है जो एनिमल दि जाइए 4टी से 4टी एनिमल मध्यरु क्यों एनिमल बॉडिंग द्वारा हूँ तार रिप्रोडक्शन करे बा हूँ जेनेरेशन को आगो को बढ़ाए तो यहाँ हम हाइड्रा तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस टाइफॉइड टाइफॉइड क्या द्वारा हुए क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा तुम जानी बैक्टेरिया है ये तुम साल्मो कौन साल्मोनेला टाइफी है साल्मोनेला टाइफी नामक गोटे बैक्टेरिया अच्छी जहाँद्वारा कि तुम कौन हुए टाइफॉइड हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख एटा आंसर है 2। नेक्स्ट देख न्यूटन्स फास्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एटा को पूर्व क्लास रे डिस्कसन करते न्यूटन प्रथम नियम को आम लॉ ऑफ इनर्शिया कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोटे डिवाइस जोटा कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे ताको कहा जाए बैटरी है बैटरी रे तुम केमिकल एनर्जी स्टोर होता है सेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट हुए है।
तो यहाँ ऑप्शन 4 तुम करेक्ट आंसर हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्सप्लोसिव फाउंड इन गन पाउडर तो गन पाउडर रे हैला जो गन पाउडर रे तुम क्यों केमिकल एक्सप्लोसिव को आम पाई था है केमिकल एक्सप्लोसिव कौड़ा ना पोटासियम नाइट्रेट है पोटासियम नाइट्रेट सल्फर आउ चारकोल तुम यूज करा जाए गन पाउडर रे तो अधिक परिमाण में पोटासियम नाइट्रेट थाए क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर देख अल्टी माने होची हाइट अल्टी माने जो अल्टीट्यूड शुणी हाइट हाइट को बुझाए तो अल्टीमीटर होची तुम हाइट है हाइट मेजर करा जाए अल्टीमीटर द्वारा तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेम द ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच हैज एलिमेंट दैट आर ऑल गैसेस तो से पचारि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे केउ ग्रुप रे जो एलिमेंट गुड़िक था सब गैसियस फॉर्म रे था गैसियस स्टेट रे था तुम जानी ग्रुप 18 है ग्रुप 18 जेते गुड़िए मेंबर सब अच्छा एलिमेंट अच्छा से गुड़िक गैसियस स्टेट रे थाए तेणु ऑप्शन 1 तुम करेक्ट आंसर हो। तो नेक्स्ट देख से कौन क्लाउड लुकिंग व्हाइट इन कलर्स क्लाउड बाहर मेघ गुड़िक धला देखा जाए आर ड्यू टू फिनोमिनन ऑफ तो क्यों फिनोमिन बा क्यों नियम अनुसार है क्यों फिनोमिनन अनुसार तुम क्लाउड गुड़िक व्हाइट कलर देखा जाती यहाँ हूँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट तेणु ऑप्शन 2 तुम करेक्ट आंसर हो। द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर हियरिंग द साउंड बाय ह्यूमन ईयर इन द रेंज ऑफ तो से पचार जो मनीषर कान क्यों रेंज भितर साउंड को शुणी पारे तुम जानी 20 हर्ज रु 20 किलो हर्ज भितर जो साउंडटा आसे सेटा को है जो साउंड फ्रिक्वेन्सी केते रोची 20 हर्ज रु 20,000 किलो हर्ज से फ्रिक्वेन्सी साउंड को मनीषर कान शुणी पारे बुझीगला तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस तो ये चारोटी मध्य फॉस्फरस अच्छी कैल्शियम अच्छी सोडियम अच्छी आउ सल्फर अच्छी है तो ये चारोटी मध्य सबुठार से पचारि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस कोटा हम ना हूँ सोडियम हम है सोडियम हम तेणु ऑप्शन 3 तुम करेक्ट आंसर हो। यहाँ थिला आज तुम शेष क्वेश्चन क्लास टी केमिति लगिला कमेंट माध्यम जनइबे एवं निजर स्कोर को कमेंट माध्यम जनइबे है ता छड़ा जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेट करदे आउ कौन करेंगे ना आज क्लासटा को लाइक करदे और सांग मान सहित शेयर करदे। थैंक यू जय जगन्नाथ।